नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका आज के वीडियो चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की विज्ञान पाठ 4 खनिज एवं धातु, जिसमें हम पढ़ेंगे खनिजों का सामान्य परिचय, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं और अधातुओं के उपयोग, धातुओं का संक्षारण, कारण एवं समाधान, गैल्वेनीकरण, मिश्र धातु, विशेषता एवं उपयोगिता। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे चारों तरफ जो है विभिन्न धातुओं से बने विभिन्न प्रकार के उपकरण, वस्तुएं, यंत्र आदि हैं जो हमारे प्रयोग में आते हैं। मानव विकास के क्रम में ताम्र युग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस युग में तांबे से बनी वस्तुएं बनी, अस्त्रों का निर्माण हुआ, लोहे की खोज ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, बर्तन, आभूषण, विद्युत उपकरण, यातायात के साधन आदि का निर्माण बिना धातुओं के उपयोग के असंभव है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ धातुओं का प्रत्यक्ष और परोक्ष उपयोग न होता है। प्रकृति में उपलब्ध खनिजों से धातुओं का निर्माण अनेक जटिल प्रक्रियाओं से गुजरकर होता है, जिसमें अनेक भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का सहारा लेना पड़ता है। प्रकृति में कुछ ही धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि सोना यानी कि गोल्ड और प्लैटिनम, और अधिकांश धातुएं प्रकृति से यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। इनमें सबसे अधिक उनके ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीज आदि ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। दूसरे स्थान पर धातुएं सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉपर, लेड और जिंक, निकिल आदि ये सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। प्रकृति में सिलिकेट के रूप में खनिज बहुलता से पाए जाते हैं, किंतु सिलिकेट से धातुओं का निष्कर्षण कठिन होता है और इन पर खर्च अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में। इसमें हम फल, सब्जी आदि को काटने हेतु चाकू, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी आदि का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चाकू और कुल्हाड़ी लोहे से बने होते हैं। इसी प्रकार घरों में बिजली आपूर्ति हेतु तार तांबे का बना होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोहा और तांबा कहाँ से प्राप्त होते हैं? वास्तव में एक खनिज पदार्थ के रूप में पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाते हैं। पृथ्वी का जो भूपर्पटी है वो विभिन्न प्रकार के तत्वों एवं यौगिकों से बना है। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज, माइका यानी कि अभ्रक, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट आदि ये सब खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं। चट्टानें मुख्यतः सिलिकेटों की बनी होती हैं, जो कि पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये बॉक्साइट एल्युमिनियम का खनिज है, और जो दूसरा वाला मैग्नेटाइट ये लोहे का खनिज है। अब जानते हैं खनिज पाए कहाँ जाते हैं। खनिज पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी में तथा समुद्र में पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट आदि खनिज समुद्री जल में पाए जाते हैं। खनिज धातु अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। धातु भी हो सकते हैं अथवा अधातु, मेटल या नॉन मेटल्स दोनों में से हो सकते हैं।
स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि जो हैं वो अधातु खनिज हैं। खनिज धातु व अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं, जैसे कि बॉक्साइट जो है, जिसका ये है फार्मूला Al2O3 2S2O, ये धातु और ऑक्सीजन का यानी कि अधातु का यौगिक है। इसमें धातु भी है और अधातु भी है। इसी प्रकार कॉपर, ग्लास यानी कि Cu2S भी तांबा और सल्फर का यौगिक है। तांबा मेटल और सल्फर नॉन मेटल। अधिकांश धातुएं संयुक्त अवस्था में अपने यौगिकों के रूप में प्राप्त होती हैं। प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए सोना और प्लैटिनम धातुएं तत्व के रूप में पाई जाती हैं, और अधिकांश धातुएं प्रकृति में यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। एल्यूमिनियम, लोहा और मैग्नीज जैसी अनेक धातुएं ऑक्साइड के रूप में और कुछ धातुएं सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। तो हमने जाना कि ये किस तरह से खनिज हमारे ऊपर पट्टी पर पाए जाते हैं, प्राकृतिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में, मेटल्स या नॉन मेटल्स या दोनों के साथ पाए जाते हैं। अब आइए जानते हैं अयस्क के बारे में। लगभग सभी चट्टानों में कुछ न कुछ मात्रा में धातु खनिज पाए जाते हैं, परंतु कुछ में धातु की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है या इतनी कम होती है कि इसमें धातु को निकालना या निष्कर्षित करना कठिन एवं बहुत महंगा होता है। जब अयस्क में धातु की मात्रा बहुत कम हो तो उसको निष्कर्षित करने में जो आने वाली लागत है वो बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि धातु उसके तुलना में कम निकलती है। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तो उससे धातु का निष्कर्षण सरल एवं लाभकर होता है। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से कम लागत में हो जाता है, अयस्क या ओर कहलाते हैं। फिर से, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, ओर कहलाते हैं या अयस्क कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। धात्विक खनिज अयस्क निम्नलिखित रूपों में पाए जाते हैं: ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में और कार्बोनेट के रूप में। अधिकांश अयस्क में केवल एक ही धातु उपस्थित होती है। कुछ प्रमुख अयस्क और उनसे निष्कर्षित किए जाने वाले धातु, ये आपको तालिका दिख रही है, इसमें दिखाए गए। चलिए अब तालिका के बारे में बात करते हैं। धातु अयस्क का नाम, अयस्क में बहुतायत से उपलब्ध यौगिकों का रासायनिक सूत्र, अयस्क का रूप। मैग्नीशियम, इसमें पहला है मैग्नीशियम धातु, और अयस्क का नाम है मैग्नेसाइट। इसका फार्मूला है MgCO3, और अयस्क आता है कार्बोनेट के रूप में। दूसरा है जिंक कैलेमाइन, अयस्क का नाम है कैलेमाइन, और जो रासायनिक सूत्र है जिंक कार्बोनेट, ये भी कार्बोनेट के रूप में होता है। लेड, तीसरा है लेड गैलेना जिसको बोलते हैं, अयस्क का नाम गैलेना। लेड सल्फाइड PbS, और अयस्क का नाम है सल्फाइड। चौथा है कॉपर, अयस्क का नाम कॉपर ग्लास Cu2S, ये भी सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। आयरन हेमेटाइट,
Fe2O3 ऑक्साइड के रूप में ये पाया जाता है। एल्यूमिनियम का क्या इसका नाम है बॉक्साइड। इसका फार्मूला है रासायनिक सूत्र Al2O3 2H2O, ये ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। सिल्वर का जो है इसका नाम है अर्जेंटाइट और इसका फार्मूला है रासायनिक सूत्र Ag2S, ये भी सल्फाइड के रूप में मिलता है हमें। कैल्शियम का है इसका नाम जिप्सम। कैल्शियम धातु निकलती है जिप्सम अयस्क से और इसका फार्मूला है CaSO4 2H2O और ये सल्फेट के रूप में पाया जाता है। अब आगे चलते हैं। हमारे देश में भारत में खनिज की उपलब्धता क्या है, आइए देखिए आगे के पेज में। ये हम लोहा, तांबा, चांदी तथा अन्य कई धातुओं से बनी वस्तुओं का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। हमारे देश में लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम आदि अनेक धातुएं पृथ्वी की भूपर्पटी में उपस्थित खनिजों से प्राप्त की जाती हैं। कुछ धातुएं हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं, अतः हम उन धातुओं को अन्य देशों से आयात करते हैं। अब देखते हैं, एक नीचे तालिका बनी है 4.2, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी धातुएं हैं, उनके अयस्क का क्या नाम है और प्राप्ति स्थान कौन कौन से हैं, ये कहाँ पे पाई जाती हैं। पहली धातु है लोहा। लोहा जो है इसके अयस्क का नाम हेमेटाइट है और ये पाया जाता है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। और दूसरा जो है कॉपर यानी कि तांबा, कॉपर पायराइट अयस्क का नाम है, ये मिलता है हमें आंध्र प्रदेश में, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तीसरा है सोना, ये तो बिल्कुल फ्री अवस्था में पाया जाता है अयस्क में, ये कोलारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आगे एल्यूमिनियम का क्या है इसका नाम है बॉक्साइट और ये मिलता है हमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात और जम्मू कश्मीर। अगला है कैल्शियम जो है चूना पत्थर अयस्क का नाम है, यह सभी राज्यों में पाया जाता है। संगमरमर के रूप में यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में बहुतायत में मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि धातु और उनके अयस्कों के नाम और उनके प्राप्त स्थान कहाँ कहाँ पर है। इन धात्विक खनिजों के अतिरिक्त देश में कुछ अधात्विक खनिज यानी कि नॉन मेटल खनिज जो हैं वो भी पाए जाते हैं, जैसे अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम जो है द्रव अवस्था में भूपर्पटी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे खनिज तेल भी कहते हैं। अपने देश में इनकी उपलब्धता निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है। अब हम तालिका नंबर 4.3 देखिए। अधातु का यानी नॉन मेटल का नाम सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, और जो अधात्विक खनिज है इसका ये अभ्रक, और ये पाया कहाँ जाता है बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान में। दूसरा जो नॉन मेटल एलिमेंट है वो हमारा कार्बन है। कार्बन पाया जाता है जो अधात्विक खनिज है संगमरमर, चूना पत्थर, और पाया जाता है राजस्थान में। कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट ये पेट्रोलियम में होते हैं और ये पाया जाता है गुजरात, आसाम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कावेरी, कृष्णा, गोदावरी के मुहानों पर। चौथा है कार्बन
ये कोयले में पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। भारत में सोना, तांबा, जिंक यानी कि जस्ता, टंगस्टन खनिजों की उपलब्धता बहुत कम है तथा प्लैटिनम खनिज का भी पूर्ण अभाव है। अयस्क प्रकृति में पाया जाने वाला वह खनिज है जिसमें एक या एक से अधिक अधातुओं को लाभदायक रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है। अयस्क से धातु अधातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को धातुकर्म या मेटलर्जी कहते हैं। अब कुछ और भी जानें। कुछ अयस्कों में प्रमुख धातु के अतिरिक्त अन्य धातु भी उपस्थित हो सकते हैं, जैसे तांबे के अयस्क में कैल्कोपायराइट यानी कि CuFeS2 में तांबा, क्रोमियम के अयस्क क्रोमाइट, FeCrO4 में क्रोमियम, टाइटेनियम के अयस्क इल्मेनाइट में FeTiO3 में टाइटेनियम के अतिरिक्त अन्य धातु आयरन, लोहा भी उपस्थित होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक अवस्था सामान्य ताप पर प्राय सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा जो है मरकरी वो लिक्विड स्टेट में होता है। सामान्य ताप पर अधिकांश अधातुएं गैसीय अवस्था में होती हैं। जो नॉन मेटल्स एलिमेंट हैं वो गैसीयस स्टेट में होती है, जैसे कि आयोडीन, कार्बन, सिलिका इत्यादि ठोस के रूप में, तथा ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होती है। दूसरा गुण है इसका कठोरता। सोडियम धातु का टुकड़ा लेकर अगर उससे हम छन्ना कागज़ से सुखा लें और धातु के टुकड़े को चाकू से काटते हैं तो क्या देखते हैं कि सोडियम धातु का टुकड़ा आसानी से कट जाता है। और अगर अब हम लोहा, कॉपर, जिंक आदि के टुकड़े को काटेंगे तो क्या होगा, ये बहुत कठोर होते हैं, इन्हें काटना अत्यधिक कठिन होता है। तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर होती हैं। अधिकांश अधातुएं मुलायम होती हैं। कार्बन का अपर रूप हीरा जो है वो सबसे कठोर होता है। चमक, यदि आप धातुओं की सतह को उन्हें काटने के तत्काल बाद देखेंगे तो हम पाएंगे कि देखने में चमकदार होती हैं। इसे धात्विक चमक कहते हैं या मेटेलिक कहते हैं। धातुओं की यह चमक उन्हें आभूषण और सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए उपयोगी बनाती है। धातुएं और अधातुएं जो नॉन मेटल्स है वो मेटल्स की तरह चमकीली नहीं होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।